नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर करने वाले हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर क्लास 10th और 9th की इसमें यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है छूटता नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा क्या क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलें तो यहाँ पर आज के क्या है पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, देखें इसमें तो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमको क्या है दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं और इनको क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व इनको करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे देता हूँ और इसको यहाँ पर सेकंड वाले को सेकंड नंबर में यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, तो किसी एक इक्वेशन से चाहे फर्स्ट को ले लें या सेकंड को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे यहाँ पर एक्स या वाई की वैल्यू आप निकालें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पर क्या वाई की वैल्यू प्राप्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है। तो यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू करेंगे तो वाई को तो इधर ही रखें, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर कितना है 14 है, और एक्स जो है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई क्या है नंबर हो या कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो, उसको लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, राइट से लेफ्ट लाते हैं, तो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स प्लस का था, राइट में गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, इसको मैं अगला नंबर मतलब या नंबर यहाँ पर थर्ड दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो बाय की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, यदि आपने क्या है एक्स या वाई की वैल्यू फर्स्ट से प्राप्त की है तो इसको इक्वेशन सेकंड में रखना है। और यदि आप यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे तो फिर उसको यहाँ पर क्या है फर्स्ट में लिखेंगे। फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में लिखेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर y की वैल्यू मिली, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है, यानी यहाँ पर क्या है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो प्राप्त की है इसको मैं इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो रखें यहाँ पर, तो देखें जहां पर ये आया तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, तो x की जगह x और माइनस यहाँ पर क्या है, तो माइनस अब क्या दिया यहाँ पर y, तो y की जगह पर यहाँ पर मुझे क्या लिखना है 14 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाया और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 14 माइनस में x। ठीक है, ये y की वैल्यू लिख दी, इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4 है, तो इक्वल टू यहाँ पर मैंने 4 ले लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो इसमें देखें एक्स, अब बाहर माइनस है तो माइनस का इसमें इंटू होगा, तो माइनस का इंटू 14 में करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का इंटू माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4, तो इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें एक्स प्लस का है और ये एक्स भी प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस के कितने हुआ, यहाँ पर 2x यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इधर 4 और माइनस का 14 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 14 यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लस का 14 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 यानी कितना हो जाता है यहाँ पर 18। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो x इज इक्वल टू कितना है 18, अब 2 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी किस में इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। 2 से काटें 2 9 जा 18। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो गई, 9 आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जो 9 मिली है इसको यहाँ पर इक्वेशन के फर्स्ट में लिख दें, सेकंड में लिख दें या थर्ड में लिख दें, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है, यहां पर लिख देंगे, थोड़ी सी एक लाइन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां पर इन इक्वेशन थर्ड में यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो देखें इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू, तो यहाँ पर 14 और माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी प्राप्त की थी, 9, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 9 यहाँ पर हमने लिख दी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू आपको 9 मिली थी। ठीक है, तो ये 9 यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस 9 यानी कि 5। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमको y की वैल्यू 5 मिल गई और x की वैल्यू 9 आई गई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हेंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है हमारा, क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, और सेकंड है हमारा एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको नंबर यहाँ पर हम सेकंड देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है मेथड, वो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इससे हमको एस और टी की वैल्यू लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं यहां पर ले लेता हूं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से या तो आप एस की वैल्यू निकाल लो या टी के वैल्यू निकालो, किसी की भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एस का निकाल रहा हूं, तो एस माइनस टी इक्वल टू कितना, 3 है, तो एस इक्वल टू कितना आएगा, तो 3 तो उधर है ही, टी माइनस का है उसको उधर ले जाते हैं, तो प्लस का टी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम थर्ड नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो एस की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहाँ पर क्या है, या तो इक्वेशन सॉरी फर्स्ट से प्राप्त किया आपने एस की वैल्यू, तो इसको यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एस इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो एस की जो वैल्यू हमने प्राप्त की है वो इक्वेशन सेकंड में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी एस है उसकी जगह पर 3 प्लस टी यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लिखें यहाँ पर, जैसे एस बाई 3 है, तो एस की जगह पर यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 प्लस टी, और अपॉन में कितने, 3, तो अपॉन में 3 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, टी वाई 2, तो यहाँ पर टी वाई 2 इक्वल टू 6, तो इक्वल टू 6। ठीक है, अब इनको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या है, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 3 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का या तो एलसीएम लें, या आप क्या है इस तरह से यहाँ पर क्रॉस इनटू भी यहाँ पर कर सकते हैं, इसका यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या तो एलसीएम लिया करें या इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 का इंटू 3 प्लस टी से करेंगे, तो 2 का इंटू पहले 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, प्लस 2 का इंटू टी से करेंगे तो 2 टी। ठीक है, फिर इसका 3 का इंटू टी से करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, तो 3 टी, फिर अपॉन में जाएंगे, अब बटे में यहाँ पर क्या नीचे आ जाते हैं, तो 2 3 जा, क्योंकि नीचे इन दोनों का इंटू करना है, 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या, यहाँ पर 6, तो इक्वल टू 6 यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर क्या बना आपके पास में, देखें तो क्या बना है आपके पास, 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 5 टी। ठीक है, और इस 6 को इधर ले जाते हैं, इनटू पहुंच जाएगा, तो 6 6 जा 36। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब हमको यहाँ पर क्या मिलता है, इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है देखें, तो 6 प्लस 5 टी इक्वल टू कितना, 36 है, तो यहाँ पर क्या है 5 टी इक्वल टू कितना आएगा, 36
और इस 6 को क्या है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है 36 माइनस में 6, यानी 5t इज इक्वल टू कितना आया 30 आया। यानी t इज इक्वल टू, अब 5 को उधर ले जाओगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है, नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो 5 नीचे आएगा डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30, यानी यहाँ पर जो टी की जो वैल्यू आपको मिली, तो टी की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, यहाँ पर आपको 6 मिल गई। अब टी की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ पर क्या है आप इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर थर्ड में यहाँ पर लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पर इक्वेशन थर्ड, एस इज इक्वल टू 3 प्लस में टी, तो एस इज इक्वल टू 3 और प्लस टी, तो टी की जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे 6, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर एस इज इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों आंसर को, एंस एस इज इक्वल टू आपको कितना मिला 9 मिला, और टी की जो वैल्यू है तो टी की वैल्यू कितनी मिली 6 मिली, ठीक है। तो 9 और 6 आपका आंसर इसका बन जाता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है फर्स्ट का पार्ट थर्ड हमारा है। तो इसमें यहाँ पर क्या दिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन हमारा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसमें हम क्या है इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन यहाँ पर सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 3x को उधर ले जाते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर क्या है 3 और माइनस में 3x, ठीक है। जो 3x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो माइनस वाई है। अब माइनस का है तो इसमें हम क्या करते हैं माइनस से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या बनेगा, तो 3x जो है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और 3 जो है वो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 3x माइनस 3 यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब जो y की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या नंबर थर्ड भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में मैं y की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रखें तो यहाँ पर देखो 9x है, तो 9x ऐसा कैसा माइनस अब कितना है 3, तो 3 और y, तो y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 है, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 3x माइनस में 3 इक्वल टू यहाँ पर इक्वल में क्या है 9, तो 9 यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या है 9x माइनस, अब 3 का इसमें अंदर इंटू करेंगे, तो 3 का 3 से करेंगे 3 3 या 9x, और 3 का फिर माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस की 3 3 या 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इधर यहाँ पर 9 चल रहा है यहाँ पर इक्वल में, तो देखा माइनस का 9x और प्लस का 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा 9x, तो यहाँ पर क्या आया यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9, मतलब यहाँ पर जो क्या है x था जो वेरिएबल्स वो तो यहाँ पर गायब ही हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हमको चाहिए वो यहाँ पर गायब हो जाती है। इसका मतलब ये है यहाँ पर एंस एंस इसका मतलब ये है कि दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि इक्वल आ रही हैं तो इन दोनों इक्वेशन के यदि हम देखें तो क्या होंगे यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन यहाँ पर इनके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हेंस
पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन have many solution, have infinite many solution, infinite many solution। ठीक है, तो यही अपना यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको निकालना था और एक्स ही यहाँ पर कट गया। ये बाय की वैल्यू निकाला था, बाय भी इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो क्या है, मेनी सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें। देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है। यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन हमको दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन यहाँ पर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी एक लाइन लिखें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाय की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। देखें तो यहाँ पर क्या 0.3y, जो 0.2x है इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या आता है 1.3 माइनस 0.2x। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना है तो 0.3 है, इसको और उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर 1.3 माइनस 0.2x, और 0.3 कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, 0.3 नीचे आएगा। इसको नंबर यहाँ पर हम अगला दे देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में यहाँ पर हम रखते हैं, और सेकंड में रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखें 0.4x, तो यहाँ पर लिखना 0.4x प्लस कितना है 0.5 इंटू वाई। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो y की वैल्यू जो हमने लिखी है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है 1.3 माइनस 0.2x, और अपॉन में यहाँ पर कितना है 0.3। ठीक है, एक यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2.3, तो ये 2.3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट से इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखा 3 का इसमें इंटू करेंगे पहले, 3 का इसमें इधर इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट तो हटा दिया तो 1.2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब जो 5 है तो 5 का अगर अंदर इंटू करते हैं तो 5 का पहले 1.3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 5 का इंटू 0.2 में करेंगे तो 5 2 10, मतलब 1.0x, और ये 3 है इस पूरे के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, इजक्वल टू यहाँ पर क्या है, इजक्वल टू क्या दिया 2.3, तो इजक्वल टू यहाँ पर 2.3। ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर 3 का इधर इंटू करते हैं, और यहाँ पर देखो 1.2x में से 1.0x, मतलब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 0.2x बच जाएगा, प्लस कितना यहाँ पर 0.5 इज इक्वल टू 3 का इधर इंटू करते हैं तो कितना आता है 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 6.9। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 0.2x इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पर 6.9 माइनस, अब जो 6.5 जो है राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है,
अब इधर यहाँ पर क्या ऊपर से आते हैं, ठीक है, इधर यहाँ पर आ जाएं, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बचा अपना 0.2x इज इक्वल टू, इनको यहाँ पर माइनस करते हैं, तो 0.9 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.4 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.4 अपॉन में 0.2, ठीक है। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या मिली आपको, 2 मिल गई, ठीक है। अब x की जो वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को इक्वेशन यहाँ पर सेकंड में लिख देते हैं हम, यानी यहाँ पर पुटिंग, ये लिख देते हैं लाइन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इस x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में आप रख दें यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स, तो x की जगह पर 2, ठीक है। और आप नीचे यहाँ पर कितना है 0.3, तो 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है y इज इक्वल टू 1.3 माइनस इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0.22 ठीक है, अपॉन में 0.9, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो देखें 1.3 में से 0.4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.9, और नीचे कितना यहाँ पर 0.3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, 3 3 या 9, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, 3 यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की थी 2, एंड y इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट का 5वां पार्ट है ये, और इसमें यहाँ पर क्या दिया है, रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, या तो इक्वेशन फर्स्ट से चलें या इक्वेशन यहाँ पर सेकंड से चलें, किसी से भी आप चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन, आप जिससे भी चलना चाह चल सकते हो, मैं यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर जैसे सेकंड से चल रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर एक्स या वाई की जो वैल्यू है वो इक्वेशन यहाँ पर सेकंड से प्राप्त करूंगा। अब इक्वेशन सेकंड से एक्स और वाई की वैल्यू यदि प्राप्त करूंगा तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर रूट 3 इंटू एक्स इज माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0 है, तो रूट 3 एक्स, अब माइनस का रूट 2 वाई उसको क्या राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का रूट 2 वाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, अब देखो हमको क्या है, एक्स की वैल्यू चाहिए, आप वाई की भी प्राप्त कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। रूट 2 इंटू एक्स इक्वल यहाँ पर रूट 2 इंटू वाई है। अब वाई की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो वाई इक्वल क्या होगा, तो रूट 2 इंटू में है तो इधर आएगा तो ये अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, मतलब रूट 3 एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 2, ठीक है। इसको नंबर यहाँ पर थर्ड दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर यहाँ पर दे दिया। अब हमने किससे प्राप्त किया है, सेकंड इक्वेशन से प्राप्त किया है, इसलिए इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट में लिखेंगे, रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रखें इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं इस वैल्यू को पुट यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या y की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है रूट 2x, तो रूट 2x ऐसा कैसा, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया, रूट 3 तो रूट 3 लिखा, क्या है y, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पर रूट 3 अपॉन रूट 2x, तो रूट 3 अपॉन रूट 2x, तो यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर कितना है, क्या है 0, तो इक्वल में यहाँ पर 0 हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ा यहाँ पर, तो देखें तो क्या बनेगा यहाँ पर रूट 2 इंटू एक्स,
प्लस, अब देखो √3 का √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। इधर क्या है, इंटू एक्स इक्वल यहाँ पर वाई, सॉरी 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, √2 का पहले इसमें इंटू करेंगे, तो √2 का √2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर हट जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर कितने 3x है, और अपॉन नीचे क्या जाएगा यहाँ पर √2 इक्वल यहाँ पर क्या 0, तो इक्वल में 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 3 + 2 यानी कितने हुआ यहाँ पर 5x हो गए। और अब यहाँ पर क्या है, √2 का इधर ले जाते हैं 0 में इंटू का, तो 0 में इंटू हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, √2 का 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर x इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को से डिवाइड करेंगे 0 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको क्या मिली, 0 मिल गई, ठीक है। 5 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो 0 ही नंबर मिलेगा यहाँ पर, वही का 0 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू वही। अब जो x की वैल्यू आपको जो मिली है, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या है, इक्वेशन यहाँ पर क्या है, थर्ड में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख दें, यहाँ पर एक लाइन बना दें पहले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइनें जरूर लिखें यहाँ पर, क्योंकि क्या है, जो 10th क्लास में जो मार्किंग होती है इनका भी बहुत अंतर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो इनका भी आप विशेष ध्यान रखें, कैलकुलेशन करें, अच्छा है। और साथ में ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो लिखना होता है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप लिखा करें, तो ठीक है। तो बाहर यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है हम यहाँ पर थर्ड में लिखेंगे। अब एक्स की वैल्यू आपने क्या प्राप्त की है, एक्स की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो क्या है, वाई इक्वल क्या दिया है, √3 अपॉन √2, √3 अपॉन √2 और इंटू एक्स, तो एक्स यानी कि 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 मिली। अब 0 का किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो वो मतलब 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाई की वैल्यू भी आपको 0 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर अब लास्ट में आप जो भी आपका आंसर आया है उसको क्लियरली आप लिख दें, ठीक है। हेंस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 एंड वाई इक्वल यहाँ पर कितना 0, ठीक है। और ये आपका आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाग यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 नंबर का पार्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको दे रखा है, इसको नंबर यहाँ पर फर्स्ट दे देता हूँ और इसको नंबर में सेकंड इक्वेशन यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालें यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट से ही ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, 3x/2 माइनस में 5/3 इक्वल यहाँ पर -2 है। तो देखें यहाँ पर 3x/2, अब जो माइनस का 5/3 है इसको अपन राइट साइड में लेते हैं, तो -2 है, और इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये किसका हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y/3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे 2 में, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर 3x/2 इक्वल 3 का करेंगे 3×2 = 6, तो -6 + 5y, और यहाँ पर क्या है, नीचे कितना यहाँ पर 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 3/2 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। यानी x इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 + 5y/3। अब जो 3/2 है इसको इधर ले जाएंगे तो 2/3 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 का 6 से करेंगे, 2 6 × 12 और प्लस 2 5 × 10 y, और नीचे 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 × 9। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। अब जो x की जो वैल्यू है वो हमने कौन सी इक्वेशन से प्राप्त की है, फर्स्ट वाली से। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू फर्स्ट से ली है तो x की वैल्यू आपको सेकंड में रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन लिख देती हैं यहाँ पर, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में यहां पर इसको वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहां पर लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, तो लिख दें यहां पर। तो देखें यहां पर क्या है, इधर से यहां पर क्या करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई थ्री। तो एक्स की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रखना है ये नंबर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या थ्री है, एक्स की वैल्यू माइनस का 12 प्लस 10 वाई अपॉन में 9, और ये वाला थ्री और आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये थ्री यहाँ पर और आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना दिया यहाँ पर, वाई वाई टू इक्वल यहाँ पर कितना है 13 अपॉन में 6। ठीक है, इसको यहां पर हम सॉल्व यहां पर करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां पर, देखें तो इनका पहले इंटू करते हैं यहां पर। इनका क्या क्रॉस इंटू कर सकते हैं, जैसे अभी पहले ही बताया था, जब भी इस प्रकार का आए तो इसका इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो आप यहां पर। इनका क्रॉस इंटू इस प्रकार कर दें और आपस में नीचे वाले का कर लें। जब भी कोई यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर को आपको प्लस माइनस करना होता है, तो या तो एलसीएम लें या इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या टू का इंटू में इनमें कर दूं, और 3 9 जा 27, 27 का इंटू में किससे कर दूं, वाई से कर दूं, और इन दोनों का आपस में भी यहाँ पर हम कर लें। ठीक है, इस तरह से यहाँ कर लेते हैं। तो टू का इंटू इधर करते हैं, तो टू का 12 से करेंगे, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस टू का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा। फिर ये कितनी है, 9 3 या 27, और 27 का वाई से करेंगे तो 27 वाई। ठीक है, फिर नीचे आया, यहाँ पर नीचे इन दोनों का आपस में करेंगे, तो 27 इंटू टू यानी कितना हो जाएगा 54 इक्वल यहाँ पर कितना है 13 वाई 6। ठीक है, अब इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो जो माइनस का 24 प्लस 20 प्लस 27 यानी कितना हो रहा है 47 वाई। ठीक है, और 54 है, इसको क्या राइट साइड में ले जाते हैं, तो क्या बनेगा 13 वाई 6 इंटू में 54। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करें, तो 6 से कट रहा है यहाँ पर, 6 9 जा 54। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या है, माइनस का 24 प्लस में 47 है, तो 47 वाई। ठीक है, इक्वल, अब देखें 13 9 जा यानी कितना बनता है यहाँ पर, 13 9 जा 117। ठीक है, अब 24 है, माइनस का है, इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि इनको यहाँ पर प्लस करें यहाँ पर, तो क्या बनेगा 47 वाई इक्वल, इनको प्लस करें तो कितना होता है 4 प्लस 7, यानी कि यहाँ पर क्या है 11 1 3 1, यानी कि यहाँ पर क्या है 3 2 2 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, 141 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है y इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, तो 141 अपॉन में यहाँ पर 47। ठीक है, तो 47 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर, तो 47 से जब आप इसको काटोगे तो ये 3 टाइम में यहाँ पर कट जाएगा, मतलब बाय की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है, और बाय की वैल्यू आ गई, तो अब बाय की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर थर्ड में हम लिख देंगे। यहाँ पर इसको नंबर नहीं दिए तो इसको नंबर थर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पर जो बाय की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, एक आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में यहाँ पर आप लिख दो, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड x इक्वल क्या दिया यहाँ पर, माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू y यानी 3 अपॉन में कितना 9। ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पर आपके पास, तो ये 30 हो गए, और 30 माइनस यहाँ पर 12, ये क्या है 30 प्लस का और 12 माइनस का, मतलब माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 18y9। ठीक है, और ये इनको काटते हैं तो कितने आ जाते हैं यहाँ पर 2 आ जाते हैं, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, हेंस x इक्वल यहाँ पर कितना मिला आपको 2 मिला, एंड y इक्वल यहाँ पर आपको कितना मिला 3 मिला। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आपका आंसर इसमें
हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझे क्या दिया है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस में 3। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को पहले सॉल्व करना है, और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आए, फिर उसकी यहाँ पर हेल्प से हमको क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस 3 में रखकर हमको m की वैल्यू भी फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो क्वेश्चन डबल है, एक तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जब इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो फिर उन्हीं की यहाँ पर हेल्प से हमको m की वैल्यू भी फाइंड यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल यहाँ पर क्या है 11 है, इसको नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट दे देते हैं। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल यहाँ पर कितना माइनस का 24 है, इसको नंबर हम सेकंड दे देते हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों क्या है इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वही ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई अलग से यहाँ पर इसमें नहीं है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से भी ले सकते हो आप, सेकंड से भी ले सकते हो। फर्स्ट से पहले मैं एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो 2x प्लस 3y इक्वल यहाँ पर 11 है, तो 2x इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा 11 माइनस में 3y, ठीक है। 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। अब x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 3y, और जो 2 है तो ये कहाँ पर जाएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको नंबर यहाँ पर हम अगला दे दें, मतलब थर्ड नंबर यहाँ पर इसको दे देते हैं। अब एक्स की जो वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, फर्स्ट से निकाली, तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू हम किस में रखेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। कर दें, यहाँ पर देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल यहाँ पर माइनस का 24 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 और x, तो x की वैल्यू पूरी लिखेंगे, यानी क्या है 11 माइनस 3y वाई 2, ठीक है। और फिर प्लस कितना यहाँ पर 3y, सॉरी यहाँ पर माइनस 4y, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का 4 और y, ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना है 24, तो यहाँ पर इधर में माइनस में 24, ठीक है। इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि अब देखें 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y, और इधर यहाँ पर माइनस का 24 इक्वल में, ठीक है। यानी देखें 11 माइनस माइनस का 3 और माइनस का 4y, यानी माइनस का 7y इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 24, ठीक है। अब देखें यहाँ पर माइनस 7y, अब जो 11 है इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस का 24, और 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिला यहाँ पर, तो y इक्वल यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें इनको प्लस करें 24 और 11 मतलब 35 हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 35, और जो 7 है माइनस के इनको भी इस उधर ले जाएंगे तो अपॉन में पहुंच जाएंगे, डिवाइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 5 या 35, यानी y की जो वैल्यू है वो आपको कितना मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गई। अब y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर भी रख सकते हो, जनरली हम रखते थर्ड में ही है, ठीक है, लेकिन उससे फिर भी आप स्वतंत्र हो, कहीं भी आप इसको रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या थर्ड में इसको रख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा एक लाइन लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में बाय की वैल्यू रख रहा हूँ बाय, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल क्या है 11 माइनस 3, और बाय, तो बाय की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5, और अपॉन में कितना है यहाँ पर नीचे कितना है 2 है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 माइनस में 3 5 जा 15, y यहाँ पर कितना 2, ठीक है। यानी कितना आएगा माइनस का 4y2, ठीक है। 11 माइनस 15 यानी कि माइनस का 4 बचेगा, तो 2 2 जा 4, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगा यहाँ पर
माइनस का 2 आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। हेंस हेंस एक्स इक्वल -2 एंड y इक्वल यहाँ पर कितना निकाला था आपने, 5। ठीक है, तो y की वैल्यू ये हमारा एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर इसी में हमसे पूछ रखा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल एम एक्स प्लस में 3। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर क्या सपोर्ट से हमको m की वैल्यू और फाइंड करना है। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो जो x और y की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में लिख देंगे जो हमको यहाँ पर जो दे रखी है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे और उसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल एम एक्स प्लस में 3। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, इक्वल m, तो m की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, x, तो x की वैल्यू आपने क्या प्राप्त की थी, 5, एक माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस कितना 3, तो प्लस में 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 5 माइनस में 3 इक्वल यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2m, 2 का इंटू m से करेंगे। ठीक है, यानी -2m इक्वल क्या बना, 5 माइनस 3 यानी कितना 2, यानी m इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में माइनस का 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे माइनस का 1, यानी m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, यही हमको मालूम करना था। ठीक है, हेंस m इक्वल यहाँ पर -1। ठीक है, दूसरा आंसर आपका ये यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई और यहाँ पर m की वैल्यू आ गई। यही हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर मालूम करना था, इनको सॉल्व भी करना था और इन्हीं की सपोर्ट से हमको m की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करना था यहाँ पर। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यदि हम देखें तो यहाँ पर 6 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा है, क्या दिया है पहले इसको पढ़ें। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब यहाँ पर दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 26 है। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और यहाँ पर क्या है, उन दोनों में एक और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, जो एक नंबर जो है वो यहाँ पर दूसरे का कैसा है, 3 टाइम यहाँ पर है, टाइम्स फाइंड देम, मतलब उन दोनों की वैल्यू आपको पता करना है, आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को पता करना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है, और यहाँ पर का जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना है, 3 टाइम है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अब हम सबसे पहले क्या दोनों नंबरों को लेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल यहाँ पर x, तो हमने ले लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल यहाँ पर y, तो सेकंड नंबर हमने ले लिया यहाँ पर क्या है, y है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, अब उसके क्या है जो क्वेश्चन बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर जमाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर जमाते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल यहाँ पर कितना 26, तो 26 इसको नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है जी, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हो जाती है, आगे दोबारा अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगेन वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, मतलब यहाँ पर इनमें जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम है यहाँ पर थर्ड सेकंड नंबर का, मतलब यहाँ पर x जो है वो y का क्या है, 3 टाइम है, y का 3 टाइम यहाँ पर उसमें हो जाता है, तो इसको नंबर हम यहाँ पर सेकंड उसमें दे देती हैं। तो इस तरह हमने क्या है, x की वैल्यू x इक्वल 3y, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल यहाँ पर क्या है 26। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड इक्वेशन देखे तो ऑलरेडी x के फॉर्म में ही है, और x के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू को हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में यहाँ पर वैसे ही रख दो डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपका जो फर्स्ट सेकंड में आपने किया वो ही रहेगा, उसमें केवल इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना मेन चीज है,
इक्वेशन बन गई। अब इनको यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो इन इक्वेशन यहाँ पर सॉरी फर्स्ट, तो फर्स्ट में यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है सेकंड से वो फर्स्ट में लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, आपको यहाँ पर लिखें तो एक्स माइनस वाई इक्वल यहाँ पर 26 है, तो एक्स की है कितना लिखेंगे आप 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल 26। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इक्वल यहाँ पर 26 है, यानी कि यहाँ पर क्या 3y में से y माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2y, यानी 2y इक्वल यहाँ पर कितना 26 है। ठीक है, और 2y इक्वल यहाँ पर 26 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है y इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, तो 26/2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कितना आ जाएगा 13, मतलब y की वैल्यू 13 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब जो y की वैल्यू है उसको फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी आप लिख सकते हो, किसी भी इक्वेशन में लिखे, तो जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट में ही लिखें और जरूरी नहीं कि आप सेकंड में ही लिखें। इस y की वैल्यू भी आपको इन दोनों में से जहां पर भी आपको उचित लगे वहां पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दोबारा लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो मैं यहाँ पर क्या सेकंड इक्वेशन में इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल यहाँ पर 3y है, तो एक्स इक्वल 3 और y, तो y की वैल्यू कितना लिखना है आपको 13 लिखना है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल तो 13 3 जाए यानी कितना आएगा 39, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 39 आ गई। तो यही हमने नंबर यहाँ पर लिए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या आया, फर्स्ट नंबर इज एक्स इक्वल यहाँ पर कितना आया 39 आया, एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर यदि हम बोलें, सेकंड नंबर y इज इक्वल टू कितना आया, तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 13 आई, तो y की वैल्यू 13, तो यहाँ पर 39 और 13 आपका आंसर यहाँ पर इसमें बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, यही आपको इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा, तो देखें यहाँ पर इसको पहले पढ़ें, यहाँ पर समझें क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या टू सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उनमें यहाँ पर क्या दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर 18 डिग्री का डिफरेंस है। ये यहाँ पर छोटा वाला जो है एंगल है वो बड़े वाले एंगल से 18 डिग्री कैसा है, छोटा है। फाइंड देम मतलब हमको यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या है एंगल यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझे यहाँ पर क्या दिया है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो ऐसे एंगल होते हैं जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम यहाँ पर करें तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या दोनों को क्या कर देते हैं लेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लेट द लार्जर एंगल इक्वल एक्स ले लिया एंड द स्मॉलेस्ट एंगल वाई। ठीक है, तो हमने ये ले लिए कि लार्जर एंगल है वो एक्स है और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्या है यहाँ पर वाई है। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, एक तो इस कंडीशन से चलेंगे और दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम इस पॉइंट को देख कर चलते हैं कि दोनों जो एंगल है कैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ बोथ एंगल एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहां पर ये लिखा है क्या लिखा है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री यहां पर देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का जो एंगल है वो कैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पर 180। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप फर्स्ट दे दो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या दिया है वो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो यहाँ पर क्या है, जो अपना बड़ा वाला एंगल है लार्जर वाला, उससे यहाँ पर 80 डिग्री कैसा है, छोटा है। यानी कि यहाँ पर जैसे लार्जर एंगल कितना है, एक्स है, तो ये जो एक्स जो है वो यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल से 180 यहाँ पर 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब वाई प्लस में 18। ठीक है, यदि ये यहाँ पर 18 डिग्री कैसा है, यहाँ पर क्या है, कम है, और कम है तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो बड़ा वाला है वो 18 डिग्री कैसा है, ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर छोटे वाले में जब आप 18 डिग्री प्लस करोगे तो यहाँ पर बड़ा वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सेकंड यहाँ पर आप दे देते हैं। ठीक है, विशेष चीज आपको यही रखना है कि दोनों जो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, और ये तो क्वेश्चन में आपको दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जमा लिया। अब यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड में जो एक्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस लाइन को पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट में, तो सेकंड से ये एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो लिख दें तो यहाँ पर इधर आ जाते हैं, इधर से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाली क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पर 180 है, तो एक्स की जगह पर क्या लिख दें हम, वाई प्लस 18, और प्लस क्या है वाई, तो ये वाई लिख दिया, इक्वल, तो इक्वल यहाँ पर कितने 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ पर इधर ले लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बाय प्लस बाय यानी कितने बाय हो गए, तो 2y, इक्वल, अब 18 को उधर ले जाते हैं तो 180 माइनस में 18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के हैं, इनको राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 2y इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 162। ठीक है, यानी कि यहाँ पर y इक्वल क्या आएगा यहाँ पर 162, और 2 इंटू में है तो इस इधर जाएगा जी, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 2 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आता है यहाँ पर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर जो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर आपको 81 डिग्री आ गई। ठीक है, अब जो बाय की वैल्यू आ गई मतलब आपको स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो मालूम चल गया। ठीक है, अब बाय की जो वैल्यू है वो आप यहाँ तो फर्स्ट में लिख दो या सेकंड में लिख दो, कहीं पर भी लिख दो, आपका आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में इसकी बाय की वैल्यू को रख रहा हूं, तो बाय यहाँ पर क्या दिया है, एक्स इक्वल 1 प्लस 18 दिया है, यानी एक्स इक्वल बाय, सॉरी बाय, तो बाय की वैल्यू कितनी यहाँ पर 81 है। ठीक है, प्लस कितना है 18 है तो यहाँ पर 18 लिख दें। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इनको प्लस करते हैं, 8 प्लस 1 इन 9, 1 प्लस 8 यानी कि 9, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 99 डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों, एक जो एंगल है वो 99 डिग्री है और दूसरा जो एंगल है वो यहाँ पर क्या है 81 डिग्री है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर लिख देते हैं, हेंस हेंस वन एंगल वन एंगल इज इक्वल कितना है अपना एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 99 डिग्री, एंड अदर एंगल इज इक्वल कितना आया था अपना 81 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसका हो जाता है 99 डिग्री, यानी 81 डिग्री अपना आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड का, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर क्या दिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज, मतलब यहाँ पर क्या है, क्रिकेट के एक कोच ने क्या है टीम के लिए 7 क्या है यहाँ पर क्या है बैट्स खरीदे और 6 बॉल यहाँ पर खरीदी, और 7 बैट्स और 6 बॉल का जो रेट है वो कितना है 3800 रुपीज है। लेटर सी वाइस 3 बैट्स एंड
5 balls for 17 3 balls bats and 5 balls for 1750। क्या मिसप्रिंट हो गया था, तो 1750 के मतलब 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो हैं वो उसने कितने में यहाँ पर क्या बाय किए, 1750 में बाय किए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब हमको क्या प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट का रेट आपको यहाँ पर ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, एक बॉल और एक बैट का यहाँ पर क्या रेट मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट्स इज इक्वल, यहाँ पर क्या एक्स रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल्स इज इक्वल यहाँ पर 12 रुपीज। तो एक बैट का जो यहाँ पर क्या रेट है वो हमने एक्स रुपीज मान लिया, और एक यहाँ पर जो कॉस्ट है जो यहाँ पर बॉल का वो हमने 12 रुपीज यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपन चलेंगे। और क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन में 7 बैट्स और यहाँ पर 6 बॉल खरीदी, और सेकंड में उसने यहाँ पर 3 बॉल और 5 बॉल, यहाँ पर क्या 3 बॉल बैट्स और 5 बॉल यहाँ पर उसने खरीदी। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या 7 बैट्स हैं और 6 बॉल हैं। तो एक बैट्स का रेट कितना है, एक्स है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। और इसी तरह यहाँ पर एक बॉल का जो रेट है वो कितना, यहाँ पर 12 रुपीज माना है, और यहाँ पर क्या कितनी बॉल्स हैं, 6 बॉल हैं, तो कितना हो जाएगा 6y। और इन दोनों का टोटल मतलब इनका क्या करें, हम सम करें, इक्वल कितना बनेगा यहाँ पर 3800। तो 3800 हमने यहाँ पर दे दिए, तो इसको नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। फिर इसी तरह यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सेकंड कंडीशन चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 3 बैट्स हैं और 5 बॉल हैं, तो एक बैट का जो रेट है वो कितना एक्स है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर बॉल, एक बॉल का जो रेट है वो कितना यहाँ पर बाय है, और बॉल कितनी यहाँ पर 5 है, तो 5 बाय हो जाएगा। और फिर इनका टोटल करेंगे तो कितना आता है, 1750 तो 1750 इनका। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर हम सेकंड यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन बन गई। अब इनसे हमको क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई ही हमने यहाँ पर एक बैट और एक बॉल का रेट यहाँ पर कॉस्ट मान रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इससे क्या है एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वी गेट, हमको क्या मिलता है वो यहाँ पर हम देखें। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है, 7x प्लस 6y इक्वल, तो यहाँ पर देखो 7x और 6y को आप राइट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3800, और जो 6y किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6y। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 और है तो 7 को और राइट साइड ले जाओ तो x इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर 3800 माइनस 6y, और 7 जो है वो किस में जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर जो बन गई, और इसको हम नंबर यहाँ पर दे देते हैं थर्ड। ठीक है, अब जो x की जो वैल्यू है इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये x की जो वैल्यू है वो हमने किससे प्राप्त की, फर्स्ट से, इसलिए इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 और x, तो x की वैल्यू ये पूरे यहाँ पर है, तो x की वैल्यू हम जो लिख देते हैं, क्या है यहाँ पर 3800 माइनस में 6y। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कितना 7, तो 7, फिर यहाँ पर प्लस 5y, तो यहाँ पर 5y इक्वल, तो इक्वल में क्या दिया है यहाँ पर 1750।
ठीक है, बस इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, 3 का तो इसमें अंदर इंटू हो जाएगा, तो 3 का इंटू पहले 3800 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 8 3 जा 24 यानी 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 यानी कि 11। ठीक है, और माइनस 3 का इंटू 6 से करेंगे, 3 6 जा 18। ठीक है, इसके अपॉन में आ जाएगा। और अब 7 का भी हम इसमें 5 में इंटू करते हैं पहले, तो 7 5 जा 35 वाई, और ये पूरे के 7 जो है वो पूरे के नीचे यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। इधर इक्वल में क्या है, यहाँ पर 1750, तो 1750। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपने पास क्या बचा, 11400 माइनस, अब देखो 18 जो है माइनस के हैं और 35 प्लस के हैं, तो अब यहाँ पर अलग अलग साइन है, तो इसका मतलब इनका क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या प्लस के बच जाएंगे कितने, 17 वाई, और 7 को उधर ले जाते हैं तो इंटू में पहुंच जाएगा, तो 7 का इधर इंटू करेंगे तो 7 7 5 जा 35 मतलब 3 कैरी, 7 7 जा यहाँ पर क्या है 49 और 3 मतलब 52, और 7 और 5 यानी कि यहाँ पर 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 17 y इक्वल कितना हो जाएगा, 12250। अब यहाँ पर क्या है 11,400 को राइट साइड में ले जाएंगे तो जी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बचेगा, 17y इज इक्वल टू, ठीक है, इनमें से इनको माइनस करें तो देखो 0 में से 0 यानी 0 आएगा, 5 में से 0 यानी 5 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 में से यहाँ पर 4 यानी कितना 8 आ जाएगा, ये 11, तो 11 में से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 आ जाएंगे, 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0। ठीक है, यानी कि y इक्वल यहाँ पर कितना आएगा, 850, और 17 नीचे यहाँ पर पहुंच जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इनको यहाँ पर क्या डिवाइड में है तो इसको काट दो, 17 5 सा 5 टाइम में यानी कि 50। ठीक है, तो जो y की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई, यहाँ पर 50 रुपीज यहाँ पर मिल जाती है। बाय की वैल्यू यानी कि यहाँ पर एक बॉल की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। अब जो बाय का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड में थर्ड में रख देते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या थर्ड में इसको रख दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड ये पूरी लाइन आप लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन थर्ड क्या दिया है, एक्स इक्वल क्या दिया है, 3800 माइनस 6y, तो 6 इंटू 50। ठीक है, यानी इनका इंटू करेंगे तो 6 का इंटू 50 से करेंगे तो 6 5 जा 30 यानी कि कितना हो जाएगा 300 अपॉन में यहाँ पर नीचे कितना है 7, तो नीचे 7। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास, 3500 यहाँ पर अपना बच जाएगा, और नीचे कितने हैं 7, तो 7 से इसको डिवाइड करें यहाँ पर 7 5 जा यानी 500। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई, यहाँ पर 500 मिल गई, और बाय की जो वैल्यू है वो पहले यहाँ पर 50 मिल गई। तो इस प्रकार अपना क्या है यहाँ पर लिख देंगे, हेंस हेंस द कॉस्ट ऑफ वन, क्या लिया हमने बेट, एक्स की वैल्यू जो 1 वेट, तो एक्स की जो वैल्यू है बेट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिली 500, और नीचे यहाँ पर लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, तो वन बॉल की जो वैल्यू मतलब बाय, तो बाय की वैल्यू आप कितनी मिली 50 मिली, तो 50 रुपीज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये आंसर उसमें हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 5th नंबर का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट है। क्या दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या दिया है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें यदि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि टू प्लस कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 9/11 हो जाती है। फिफ्थ, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, यानी कि यदि उसी यहाँ पर फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि 3 3 प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है।
फाइंड द फ्रैक्शन मतलब है फ्रैक्शन क्या है ये आपको मालूम करना है। फ्रैक्शन यानी कि जो कि यहाँ पर एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। जो यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन यहाँ पर होता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े तो पहले हम यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो हमने जैसे लेट द न्यूमरेटर एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज वाई, ठीक है। तो हमने ले लिया कि इसका न्यूमरेटर एक्स है एंड डिनोमिनेटर वाई। अब जब न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है, इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन इक्वल क्या बनेगा, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन में वाई, एक्स वाई वाई, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो केस यहाँ पर दे रखे हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। केस फर्स्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर में भी टू प्लस करना है और डिनोमिनेटर में भी टू प्लस करना है। मतलब यहाँ पर एक्स में भी टू प्लस करना है और नीचे यहाँ पर वाई में भी यहाँ पर क्या टू प्लस करना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, इक्वल में 9/11 हो जाती है। तो इधर यहाँ पर इक्वल में 9/11 लिख लें, ठीक है। इसको सॉल्व करें पहले हम, तो सॉल्व करेंगे तो देखें 11 का इधर इंटू करेंगे और यहाँ पर 9 का इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्रॉस से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो करें यहाँ पर, तो 11 का एक्स में करेंगे तो 11 का एक्स में 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 11 2 से 22, ठीक है। इक्वल में यहाँ पर देखो 9 का इधर करेंगे तो 9 का वाई में करेंगे तो 9y हो जाएगा, फिर प्लस 9 का 2 में करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या है, एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं तो 9 को लेफ्ट में लाते हैं तो 9y को तो 11x और माइनस का 9y, ठीक है। इक्वल में कितने हैं, 18 है और 22 है, इधर प्लस के उनको राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास क्या बनेगा, 11x माइनस 9y इक्वल यहाँ पर, तो 18 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 यहाँ पर बच जाएगा। इसको नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम दे देंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो क्या है, इसे क्या है लाइक जरूर करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट इक्वेशन इसमें बन जाता है। अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। केस सेकंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर केस सेकंड आपको क्या दिया है, थ्री इफ थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब यदि थ्री क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि थ्री प्लस करना है, यानी कि न्यूमरेटर यानी एक्स में भी थ्री प्लस करना है और यहाँ पर नीचे वाई जो डिनोमिनेटर है इसमें भी यहाँ पर थ्री प्लस करना है, तो जो यहाँ पर फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, मतलब 5 और नीचे यहाँ पर 6, ठीक है, ये बन जाता है। अब इधर भी वही करना है कि आपको क्रॉस इंटू करना है, तो यहाँ पर क्या है, ये 6 का मल्टीप्लाई और इधर यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, इधर से यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6 का इधर करें यहाँ पर, तो 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, इधर इक्वल में 5 का y में करेंगे तो 5y और प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करें, एक्स वालों को एक एक्स वाई को एक साइड करें तो 6x और वाई को इधर लाते हैं तो माइनस का वाई 5y हो जाएगा। इधर इक्वल में कितने यहाँ पर 15 है तो ये 15 लिखा, माइनस जो 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि प्लस का है राइट में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका पास 6x माइनस 5y इक्वल यहाँ पर माइनस का 3, इसको नंबर यहाँ पर हम सेकंड दे देते हैं जी, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा हो गया, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब दोनों में से यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे और वही हमारा आंसर बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या सेकंड से एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या सेकंड से निकाल देता हूँ, ठीक है। इसी से निकाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। किसी से भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकंड से निकालेंगे तो 6x माइनस 5 इक्वल टू कितना है, माइनस का 3 है, यानी 6x इज इक्वल टू,
ठीक है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 वाई हो जाएगा, और माइनस का 3 पहले से है। 6 को और उधर ले जाते हैं तो x इक्वल क्या बनेगा, 5y माइनस में 3, और 6 कहाँ पर जाएगा, नीचे यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इसको नंबर हम अगला दे दें, मतलब नंबर थर्ड इसको दे सकते हैं आप। ठीक है, ये अपना नंबर थर्ड होगा यहाँ पर। अब जो x की वैल्यू है हमने कहाँ से निकाली, इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाली है। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ पर, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 11 और x, तो x की वैल्यू पूरा रखेंगे यहाँ पर, कितना है 5y माइनस 3, और अब यहाँ पर नीचे 6, फिर कितना है -9y, तो 9y इक्वल में कितने, माइनस के 4, तो माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम पहले, तो देखें यहाँ पर क्या है, 11 का इन दोनों में इंटू हो जाएगा, यहाँ पर 11 5 से 55। ठीक है, y -11 का 3 से कर देंगे 33, और 6 का 9 में करेंगे पहले, 6 9 या 54। ठीक है, y, और ये किस में आ जाएगा, इसके पूरे नीचे आ जाएगा 6, इधर इक्वल में कितना, माइनस का 4, तो माइनस का 4। ठीक है, कितना, तो देखो माइनस का 55, सॉरी प्लस का 55 और माइनस का 54, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो एक बार यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 33, और इक्वल में चलें तो 6 का इधर इंटू करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, यानी कि यहाँ पर -24, तो बाय इक्वल कितना, यहाँ पर माइनस का 33 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, और माइनस का 24 ऑलरेडी पहले से ही है, यानी y इक्वल कितना बचेगा, तो 33 में से 24 माइनस करें, यानी 6 और 3 यानी कि 9 यहाँ पर आपका बच जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आपको मिल गई। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर हम कहाँ लिख दें, इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख दें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आता है, x इक्वल 5, y की वैल्यू 9 -3, और नीचे यहाँ पर कितना 6 है। ठीक है, इसमें रख दिया, तो कितना आएगा यहाँ पर 9 5 जा 45, माइनस में 3, और नीचे यहाँ पर 6। 45 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, और नीचे 6, तो 6 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पर 7 मिल गई, तो x की वैल्यू 7 मिल गई, और y की वैल्यू 9 मिल गई। हमसे पूछा क्या, यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, हेंस द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इक्वल क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू आपके पास 7 है, और y की वैल्यू कितनी 9 है, तो 7/9 आपका आंसर इसमें बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर पार्ट 6 है, और इसमें यहाँ पर आपको क्या दिया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब यहाँ पर 5 years से, यदि यानी 5 वर्ष बाद यदि आप देखें तो जेकोब की जो एज है वो यहाँ पर उसके क्या, सन की एज की कैसी है, 3 टाइम है। फिर अगला दिया है 5 years एगो, यानी 5 वर्ष यदि पहले देखें तो जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो उसकी जैकोब की जो एज है वो 7 टाइम है अपने सन की। वाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब उन दोनों की प्रेजेंट एज आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। तो पहले हम दोनों को यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ जैकोब, जैकोब इक्वल यहाँ पर एक्स लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया कि जो जैकोब की एज है वो क्या है, एक्स है, एंड एज सन इज
इक्वल यहाँ पर बाय, ठीक है। और उसके सन की जो एज है वो हमने यहाँ पर बाय यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब इसकी क्या है, जैकोब की एज एक्स है और उसके सन की एज कितनी है, वाई है। अब हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 years हेंस द एज ऑब्जेक्ट, मतलब 5 years बाद, यानी आफ्टर द 5 years। तो 5 years के बाद यदि देखेंगे तो जैकोब की एज कितनी, एक्स है। तो और 5 years बाद देखेंगे तो x+5 हो जाएगी। और उसके सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी, वाई है। और 5 years एगो देखेंगे तो y प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो जो जैकोब की एज है उसके सन की एज का कितना है, 3 टाइम है। तो सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। ये केस नंबर फर्स्ट है, इसको सॉल्व करें पहले। क्या बनेगा, x+5 इक्वल 3 का इंटू करेंगे तो 3y, और 3 का 5 से करेंगे तो 15, ठीक है। अब 5 को और उधर ले जाते हैं तो x इक्वल क्या बनेगा, 3y प्लस में 15, और 5 जो है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल क्या आएगा, 3y प्लस में 10। इसको नंबर हम यहाँ पर फर्स्ट इसमें दे देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन से यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मिल जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या है, केस नंबर यहाँ पर सेकंड पर चलते हैं। केस सेकंड पर चलते हैं, और केस सेकंड में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 5 years एगो, मतलब 5 years एगो यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 years एगो यदि हम देखें तो जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 years एगो यानी 5 कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर उसके सन की एज कितनी है, वाई है। तो 5 years एगो मतलब 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और इन दोनों में जो रिलेशन दिया है वो कह दिए 7 टाइम डेट, मतलब जो क्या है, जैकोब की जो एज है उसके सन की एज की कैसी है, 7 टाइम है, मतलब 7 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। कर दें इसको, x-5 इक्वल 7y माइनस में 7×5 = 35, ठीक है। यानी क्या, यहाँ पर क्या 35 को उधर ले आए तो क्या आता है, एक वाई को उधर लाते हैं तो x माइनस में 7y, और 5 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस का 35 और प्लस का 5, ठीक है। यानी x-7y इक्वल यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 30। इसको नंबर यहाँ पर हम सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो यहाँ पर इक्वेशन बन गई हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में हम रख देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग या लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर लिख देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर लिखें x की जगह 3y+10 है, तो 3y+10 इक्वल में, सॉरी माइनस कितना है, 7y इक्वल कितना, माइनस का 30, तो माइनस का 30, ठीक है। तो देखें 3y प्लस का है और 7 माइनस का है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस में 10, ठीक है। यानी -4y इक्वल यहाँ पर माइनस का 40। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो माइनस से माइनस तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो 40/4, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आता है, 10 आता है, यानी y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू 10 आ गई मतलब उसके सन की एज यहाँ पर मिल गई। अब जो y का जो वैल्यू है वो किस में रख दें हम, यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दो, फर्स्ट में लिख दो, किसी में भी लिख सकते हैं, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स फर्स्ट में लिखा है तो फर्स्ट से देख लो, x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3y, तो y की वैल्यू 10 और प्लस में 10, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 30+10 यानी कि 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, 40 आ गई, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है, देयर फोर द एज ऑफ, यहाँ पर लिख दें अपनी लाइन यहाँ पर, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब कितनी हो गई यहाँ पर, 40 years, ठीक है। एंड द एज ऑफ हिज सन, हिज सन कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हिज सन यानी उसकी एज हो जाएगी
10 ईयर्स। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है।